जय काशी जय केदार अनु की काशी में आप सभी का स्वागत है। तो लेके आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए एक नया व्लॉग और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा खास। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में हूँ। होने क्या वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। बट उससे पहले मैं ये बता दूँ कि आज के व्लॉग में, पूरे व्लॉग में मेरे साथ रहेगी हमारी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया परी, ये राशिका नेगी। और ऐसे क्यों खींचता है यार? तो हम दोनों ने कुछ प्लान किया हुआ है और उस प्लान के तहत आज का व्लॉग बनेगा। कैसा बना है व्लॉग वो आप हमें बाद में बताइएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा। बट उससे पहले लाइक ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग ना रिक्रिएट करने वाले हैं अपना उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल लुक होता है वो, यानी कि हम लोग जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो उत्तराखंड के लोग होते हैं, वो जो हमारा फंक्शन होता है या फिर जो हमारी दुल्हन होती है वो किस तरीके से तैयार होती है, किस तरीके से दुल्हन पहनती बनने है। वाले हम लोग। दुल्हन नहीं बनने वाले हैं हम लोग रिक्रिएट करने वाले हैं पहाड़ी लुक। और कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। क्या चीज़ आपको पसंद आई वो ज़रूर बताइएगा, लेकिन लाइक पहले कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो करें स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्तराखंड के लुक के बारे में बताना आपको थोड़ा। तो जब भी हम लोग उत्तराखंड के लुक की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है ये पिछौड़ी। तो पिछौड़ी मैं दो लेके आई हूँ यहाँ पे। एक है मेरी पिछौड़ी और एक है राजू के लिए, क्योंकि हम दोनों क्रिएट करने वाले हैं उत्तराखंड का लुक। तो ये है पिछौड़ी, ठीक है। जो पिछौड़ी होती है ना वो बहुत खास होती है पहाड़ी लड़कियों के लिए, क्योंकि ये उनके शादी की निशानी होती है। हमारे कल्चर में जब भी किसी लड़की की शादी होती है ना तो उसको ये जो पिछौड़ी है वो एक मायके की तरफ से आती है और जो दूसरी होती है वो ससुराल पक्ष से मिलती है। तो जो ये वाली पिछौड़ी है ना ये मुझे मेरे मायके की तरफ से मिली थी और ये बहुत ज़्यादा खास होती है। हम लोगों में ना जब भी कोई शुभ प्रसंग होता है, कुछ कार्यक्रम होता है, चाहे वो जनेऊ हो, चाहे वो नामकरण हो, शादी हो, विवाह हो या फिर कोई पूजा पाठ हो, तो ये पिछौड़ी पहनना ना सुहाग की निशानी होती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें ना येलो कलर का बेस होता है, उसके ऊपर ना ये देखिए रेड कलर के डॉट डॉट बने होते हैं। और जो मेरी वाली पिछौड़ी है इसमें चिकनकारी का काम भी हुआ है। और इस पिछौड़ी की सबसे ज्यादा खास बात होती है वो है ये डिजाइन। किसी भी पिछौड़ी में ये जो डिजाइन है ना, स्वास्तिक का डिजाइन बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब हर पिछौड़ी में आपको स्वास्तिक का डिजाइन देखने को मिलेगा। महिलाएं पहनती है ना उसमें एक तरफ सूर्य देव का निशान होगा, चिन्ह बना होगा, और साथ ही यहाँ पे एक घंटी का निशान होगा। देखिए इसमें त्रिशूल और डमरू भी बना हुआ है, ओम का निशान भी है, और यहाँ पर शंख बना होगा और एक साइड में विष्णु जी का चक्र बना होगा। तो जो ये चारों है ना ये आपको एक स्वास्तिक रूप के डिजाइन में बना होगा। और ये मतलब कंपलसरी होता है हर पिछौड़ी पे जो दुल्हन ओढ़ती है, जो सुहागनी ओढ़ती है, उनके में पिछौड़ी में ये प्रिंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो है सबसे ज्यादा जरूरी, वो है हमारी कुमाऊनी नथ। तो मेरे पास ना ये 3 तरीके की नथ है। एक तो ये नथ है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चलन में, बहुत खूबसूरत लगती है। आई होप कि आपको प्रॉपर तरीके से दिख रही हो। जो ये नथ है ना ये हमारे पहाड़ियों की शान होती है। तो हर जो सुहागन औरत होती है ना उसके लिए ये नथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। पहले के ज़माने में ना मम्मी लोग बताती थी कि जो लेडीज के पति बाहर काम करते हैं वो जितनी बार शहर से कमा के आते थे ना तो इसमें वो जो मोतियां होती है ना, देखिए एक नथ में आपको ये दिखाती हूँ, ठीक है। तो जितनी भी ये एक एक क्या बोलेंगे इसको, मम्मा बताती थी कि जितने भी ये एक एक छोटे छोटे बूंदे ये है ना डिजाइन, तो वो बढ़ता रहता था, जितना पति कमा के आता था उतना बढ़ता रहता था। तो ये शान होती थी नथ पहाड़ी औरतों की। और ये जो है ना ये कुमाऊनी नथ है, ये भी मुझे सिंपल सोबर सी बहुत प्यारी लगती है नाक में अगर आप पहनो ना। और तो इस वाली नथ, एक नथ है ये वाली जो कि मेरी शादी के टाइम की नथ है। इसका एक नग निकल भी गया हुआ है बट बहुत सुंदर लगता है जब आप इसको पहनते हो। तो ये 3 नथ है मेरे पास। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ जो मुझे
पहाड़ी कल्चर का सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ये पौंजी। नॉर्मली शादी में जब जो दुल्हन होती है ना उसको सोने के कंगन मिलते हैं, बट हम लोगों के उत्तराखंड ट्रेडिशन में ना ये सुंदर सी पौंजी मिलती है जिसमें दोनों साइड में इस तरीके से कुंदन लगा रहता है। ये देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कुंदन लगा रहता है और यहाँ पे कुंदन लगा रहता है दोनों पौंजी में। और इस तरीके से पीछे कपड़े पे इन मोतियों को बांध के गुथा जाता है जिससे ये मजबूत हो जाता है और इसको हाथ में पहनते हैं। तो मुझे ना ये पौंजी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसको नॉर्मली हर फंक्शन में, मतलब जिस दुल्हन की तरह तैयार होना पड़ता है तो इस तरीके से हाथ में बांध के पहनते हैं। तो ये है पौंजी जो कि हाथ में पहनी जाती है और बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। तो ये एक है मेरे पास। और उसके बाद है उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा चलन में जो है वो है ये ग्लोबन। जो ये ग्लोबन है ना, ये एक तरीके का हार होता है। ट्रेडिशनल जो क्या बोलेंगे, ज्वेलरी होती है हमारी ना पहाड़ों की, वो होती है ये ग्लोबन। तो नॉर्मल प्लेन्स में क्या होता है, या फिर आपके यहाँ जो होता है होगा कि दुल्हन को हार दिया जाता है शादी में, बट हमारे यहाँ ना शादियों में ये ग्लोबन चलता है। अब नए नए फैशन आ गए हैं तो लोग हार भी देते हैं, बट जो ये है ये हमारा ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है जिसको कि गले में पहनते हैं। और नॉर्मल ये हार की तरह होता है, बट इसके जो पीछे ना वेलवेट का पट्टा लगा दिया जाता है, क्योंकि ना उत्तराखंड में जो, अगर आप कभी जाओगे ना तो जो दादी वगैरह होती हैं, आमा वगैरह होती है ना, वो अभी भी डेली यूज में ग्लोबन को पहनना पसंद करती हैं। तो ये चुभे ना इस वजह से, क्योंकि ये पहले ना बहुत हैवी हुआ करता था, तो चुभे ना इस वजह से इसके पीछे वेलवेट लगा देते थे और ये हमेशा उनके गले में ऐसे पड़ा रहता है और बहुत सुंदर लगता है। तो मेरे पास एक ये है, और साथ ही साथ आजकल कुछ नए चले हुए हैं। एक इस तरीके का ग्लोबन भी है जिसमें ये छोटे छोटे क्या बोलेंगे, लॉकेट लगे हुए हैं और इसको भी गले में पहना जाता है। बीच में वो मंगलसूत्र वाला ब्लैक दाने डले हुए हैं। और ये है हार। हार तो नॉर्मल है, आप लोगों के यहाँ भी दुल्हन को दिया जाता होगा और हमारे यहाँ भी दिया जाता है, बट जो ट्रेडिशनल लुक है वो होता है ग्लोबन का। हार तो ऑप्शनल है, अगर आप पहनना चाहो तो, नहीं पहनना चाहो तो। नेक्स्ट है हमारे उत्तराखंड का ये मंगलसूत्र। तो नॉर्मल मैं जो पहनती हूँ, एक ये है मंगलसूत्र और दूसरा मंगलसूत्र है ये वाला। तो जो ये मंगलसूत्र है ना, हमारे यहाँ इस तरीके से स्टैम्प वाले ज्वेलरीज चलती है हमारे उत्तराखंड में। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल होता है, चाहे वो झुमका हो या फिर कंगन हो, आप मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप पहन सकते हो। बट ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई ना कुछ, ये बेसिकली उत्तराखंड की जो ज्वेलरीज होती हैं वो है, और जो ट्रेडिशनल लुक होता है जिसमें जो औरतें पहनती है ट्रेडिशनल लुक में, वो चीज़ें हैं। और तो भाई सब कुछ सेट हो चुका है उत्तराखंड का लुक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो पहले इसको तैयार करते हैं, फिर खुद तैयार होते हैं। ठीक, और ये डालते हैं ग्लोबन। ये है राशु का मांगटी का, और मांगटी का को यहाँ पे क्लिप से सिक्योर कर लेते हैं ताकि निकले ना। ठीक, तो ये हमारी बिटिया का फाइनल लुक, पहाड़ी लड़की। हाँ, राशु नथ नहीं पहन सकती है क्योंकि उसके नाक में छेद नहीं है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी ये मंगलसूत्र। इसको ना चोकर भी कहा जा सकता है, बट उत्तराखंड में इसको ग्लोबंद ही कहते हैं। तो ये है ग्लोबंद। ये है पौंजी जो कि हाथ में पहनते हैं। मेरा ये काफ़ी बड़ा है स्लीव्स, तो जो नॉर्मल मैंने कड़ा डाला हुआ है उसके बाद ही मैं इसको पहन ले रही हूँ, तो हल्का सा भी दिख जाएगा। ये है नेक्स्ट पौंजी। मैं ब्लाउज को अंदर कर लेती हूँ ना ताकि ये दिखे, विजिबल हो थोड़ा सा। एक सेकंड में देखती हूँ। तो इसको इस तरीके से अंदर डालते हैं, फिर यहाँ से निकाल के ऐसे कर लेते हैं। तो एक पौंजी ये है और एक पौंजी है ये वाली, ठीक है। ये हो गई पौंजी।
और अब बारी है पहनने की ये झुमके। एक और चीज बाकी है, वो है नथ, जिसके बिना कुमाऊनी जो गेटअप है वो अधूरा है। बट उसको पहनने के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा स्ट्रगल। तो निकालते हैं। राशु उसको स्टिक करने की तैयारी कर रही है, कैसे करती है। बट ये नथ है एक मेरी, ये हो गया बेटा। वैसे सारे टिप जल्दी तो करते। अरे एक और टेप तेरी यार, मैं अभी पहन के आती हूँ, एक सेकेंड। तो फाइनली नथ चली गई है और उफ, रोना आ गया। तो फाइनली ये है मेरा ट्रेडिशनल लुक। मैं तो तैयार हो चुकी हूँ प्रॉपर तरीके से। सब फाइनली राशु का जुगाड़ हो गया, टेप लगा लगा के पूरे चेहरे पे इसने नथ पहन लिया है। ओ तेरी, आई होप हम दोनों का ये लुक आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, और कुछ कुछ अच्छा लग रहा होगा। मैंने तो प्रॉपर उत्तराखंड वाला पहना है, बट क्योंकि ये अभी अनमैरिड है तो जितना भी इसके पास हमारे पास था हमने ट्राई किया है इसको भी उत्तराखंड वाला लुक देने का। तो ये हमारी पहाड़ी बाला, हम है पहाड़ी बला। और बट एक चीज अभी भी बाकी है, जो मैंने सिंदूर वाली बात करी ना, तो वो लगा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। देखो तो फाइनली हम लोगों का जो पहाड़ी लुक है, उत्तराखंड का ट्रेडिशनल लुक, वो बन गया है। जैसे तैसे हम लोगों ने ट्राई किया है, आपको समझाने की भी कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। और बस ये है, और जितनी भी हम उत्तराखंड में ज्वेलरीज पहनते हैं ना, उन सभी की अपनी एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है। हमारे उत्तराखंड में ना दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे लड़कियों की तरफ से लड़कों को दहेज नहीं दिया जाता है, और जितना भी जो ज्वेलरी होती है ना, वो मायके वाले ससुराल वाले दोनों मिलके बनाते हैं। तो मेरी जो स्टोरी है ज्वेलरी की, स्पेशली इस पौंजी की, मुझे ना पौंजी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट मेरी शादी के टाइम ये मुझे नहीं मिलने वाला था, तो मेरे मायके वाले नहीं बना रहे थे, और मेरे ससुराल वालों की तरफ से हमको ये पता नहीं था कि वहाँ से क्या ज्वेलरी आने वाली है। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप ऐसा करो ना, एक चांदी का मेरे लिए पौंजी बनवा दो और उस पर गोल्ड की पॉलिश लगवा देना। तो मम्मी ने मतलब पापा जी से, मेरे ससुर जी से ये पूछा कि आप क्या लेके आ रहे हो। तो पापा ने बोला कोई नहीं, मैं जो भी अपने लाऊंगा अपनी बहू के लिए लेके आऊँगा। तो मम्मी ने बस डायरेक्टली पूछा कि क्या आप पौंजी लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पौंजी बहुत ज़्यादा पसंद थी और मायके की तरफ से नहीं बन पा रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी गले का हार, झुमका, नथ, मांग टीका, ये सब कुछ बना था, सिर्फ एक पौंजी नहीं बनी थी। और ससुराल का क्या होता है, ससुराल से सिर्फ एक मंगलसूत्र आता है, बाकी डिपेंड करता है कि कौन कितना लाना चाहता है। बट नॉर्मली एक मंगलसूत्र आता है, बाकी सब मायके वाले देते हैं। तो पौंजी का क्वेश्चन था कि बनेगा या नहीं। मम्मी ने पापा से पूछा कि अगर आप ला रहे हैं तो ओके, अगर नहीं ला रहे हैं तो हम लोग एक सिल्वर का बना देंगे, उसके ऊपर गोल्ड का पॉलिश चढ़ा देंगे, क्योंकि अन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जब पापा ने ये सुना कि पौंजी का उसको बहुत ज़्यादा मतलब मन है, तो पापा ने कैसे तैसे करके उन्होंने ये पौंजी बनवाई। तो बहुत सारी यादें और बहुत सारे लोगों का विश, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ में और भी जो ज्वेलरीज है, चाहे ये आप हर का होता है, मुझे लगता है कि शादी, क्योंकि शादी में ना इतने सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, एक किसी के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सब मिलजुल के बनवाते हैं। और पहले के ज़माने में तो और भी ज़्यादा, मतलब पूरे परिवार वाले, कुछ मौसियों ने, कुछ ताई जी, बड़ी मम्मी लोगों ने, भाई लोगों ने, सब ने मिलकर एक एक ज्वेलरी बनाई। और बस ये एक छोटी सी स्टोरी रहती है, हर दुल्हन के साथ ही होता है। तो फाइनली क्या बताऊँ मैं आपको, ये है हमारा गेटअप।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको पसंद आया होगा हमारी पहाड़ी मैडम और हमारा पहाड़ी लुक। अच्छा दबा ही है, ठीक है। चलो अगर आपको पसंद आया हमारा ये लुक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा आपको। ऐसे करो हमारा ये पहाड़ी लुक, ऐसे ऐसे। और राशु ने तो उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल लुक है उसको क्रिएट कर लिया है। और अगर मैं आपको बताऊं जो उत्तराखंड का जो ये लुक है ना, ये हम जो सुहागन औरतें होती हैं हर किसी फंक्शन में हम लोगों को ये पहनना ज़रूरी होता है। पूरा मतलब नथ, मांग टीका, झुमका और पिछौड़ी, ये मतलब कंपलसरी होता है। पूजा हो या फिर यज्ञोपवीत संस्कार हो, पूजा पाठ हो या शादी विवाह में तो होता ही होता है। तो सिर्फ महिलाएं जो घर की होती हैं वही नहीं पहनती हैं। घर जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में किसी की भी शादी है तो उस लड़के की या लड़की की चाची, मम्मी, दादी, नानी, मौसी, बुआ, बहनें, जितनी भी सुहागन औरतें हैं उस घर से संबंध रखने वाली, वो सब पहनेंगी। तो इस तरीके से ये भी पता चलता है कि इस घर की कौन कौन सी महिलाएं हैं और ये एक शुभ संकेत भी होता है कि इतनी सारी सुहागन महिलाएं विवाह में जो विवाह के ज़रूरी काम होते हैं उन सब काम को साथ में करती हैं। और वो जो कहते हैं ना सुहागन औरतें सौहार्द लेके आती हैं और बहुत सारे शुभ संकेत लेके आती हैं। तो पूरे गेटअप के साथ ही हम महिलाएं तैयार होती हैं। और एक बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड की, जो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं होता है, लेकिन हर लड़की को जो मतलब जो ज़रूरी जेवर होते हैं उसको वो दिया ही दिया जाता है। कितना भी गरीब से गरीब इंसान होगा, जो स्त्री का स्त्री धन होता है वो उसको मिलता ही मिलता है। अब किसी की भी शादी में जाओगी, ज्वेलरी से, सुहागनों की गेटअप से आप बिल्कुल भी नहीं ये तोल मोल पाओगे कि ये बहुत रिच हैं या फिर ये बहुत पुअर हैं। हर स्त्री को उसका स्त्री धन उसके विवाह में मिलता है। अगर माता पिता संपन्न हैं तो वो देते हैं, अगर वो संपन्न नहीं है तो पूरा जो परिवार है, बुआ, मौसी, चाची, सब लोग मिल के देते हैं, बट स्त्री को स्त्री धन देते हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे अपने कल्चर में लगती है। राशु कुछ कहना चाहोगी तुम? राशु की नथ स्टिक नहीं हो रही क्योंकि उसकी नाक में छेद नहीं है। बट राशु मज़ा आया? राशु हमेशा ही उत्तराखंड का जो ये ट्रेडिशनल लुक है ना इसको एंजॉय करती है और उसे बहुत पसंद है। इस तरीके से मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप कि आपको भी ये हमारा जो पहाड़ी लुक है पसंद आया हो। हमने सोचा है ना कि हम अपनी मम्मी के साथ, सासू माँ, मैं और राशु, हम तीनों क्रिएट करेंगे ये लुक। और एक बार हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी मम्मी के साथ जब वो अवेलेबल होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि पूरा जो उत्तराखंड का लुक है उसको दिखा पाए, आपको बता पाए किसे क्या कहते हैं। और सबको याद हो गया होगा ना, इसको पौंजी कहते हैं, इसको नथ कहते हैं, इसको ग्लोबंद कहते हैं, इसको मंगलसूत्र कहते हैं, इसको कहते हैं पिछौड़ी, इस दुपट्टे को कहते हैं पिछौड़ी, जो कि बहुत 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 ज़रूरी होती है। और बाकी चीज़ें तो नॉर्मल हर भारतीय दुल्हन के पास होती है, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो हार हो, चाहे वो झुमकी हो। और ये हमारा लुक मैडम हमारी पहन के आ गई है पहाड़ी टोपी, जो कि बड़ी क्यूट सी लग रही है। तो मम्मा कैसी लग रही है? सो बट मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। ये वाला वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा याद कर लीजिएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किसको क्या कहा जाता है, अगर आपको पता है तो। और हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में और इस तरीके का कुछ हम लोग दोबारा फिर करेंगे मम्मी के साथ। बट तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय। एक मिनट बाय।